आहिनि। सही मां जेसि ताईं उहे इजाज़त न ॾींदा ठीक आहे तेसि ताईं मां न ॾींदुसि कंहिंखे हणी। ठीक ॻाल्हि सिधी आहे न। चलो ठीक आहे तो जॾहिं बि ऑप्शन हुजे असांसे ॻाल्हि कई 10 तारीख़े मोटे जॾहिं चवंदो तव्हांखे बिजली माणे ॾींदुसि सॼी फ्री बस छो जो उन जी इजाज़त खां सवाइ मां नथो करे सघां कुझु बि। बिजली तो मिलती ना बगैर इजाज़त पाम ते हा फ्री हाँ ये कॾहिं थींदी अॼु पर कल जॾहिं तार जो तार अच खणी अचां थो खणी अचो 4 बैटरी त खणी अचो फ़िलहालु अधु कलाक लाइ न न उहो 4 बैटरी इन करे 8 आहिनि 4 बैटरी उनजे लिए उनखे उहा खणी अचां थो मसइलो न आहे। कल असां छा कया आहियूं उहो वाड़े वारो जो आहे न इलाही बेकार माण्हू आहे न हू 2000 किन ग़रीब खाए वेठो हुओ 2000 रुपया ॾी ॾिना मगर अच वञण में 2000 रुपया पेट्रोल ख़र्च थी वियो। तो राति आयो त उहो मूंखे चए यार बैटरी नासिब परेशान हो तो तव्हांजी बैटरी असां हुन में लॻायूं त उहो स्टार्ट थी वियो। उहो चूते जो बचे जो पठान हो न उहो ग़लति तार लॻाए वियो बैटरी में उनजी बैटरी हुई सही तॾहिं बैटरी वारे वटि खणी वियो न मूंखे चए थो नासिब ये सही तो है तो आज कैसे सही है चलो ये मीटर देखो तो वो बैटरी जो है ना वो रिश्के वाली जी बैटरी वो तव्हां से उनजी वो सुठी है वो तव्हां ॾेई छॾियो इंडिया तव्हां हीअं कयो हिनखे चयोसि त अहिड़ियूं नंढड़ियूं ऐं घणी खपंदी तव्हांखे रुगो पाण हलाईंदासीं हिनखे ॿ टे मिंट ख़बर अथव छो इहे सिस्टम जेको असां हयो आहे न प्रोजेक्ट इन खे 2-3 दफ़ा हिनखे रवां त कयूं न को बुल्ट न पंहिंजो लूज़ थो थिए नट लूज़ थो थिए बेल्ट लूज़ थो थिए त इनखे हलाइणो पवंदो आहे 2 ॾींहं 4 खनि नंढियूं हाणे घुराए वठो 15 मिंट वापसि करे छॾियां ठीकु आहे। बाक़ी हो तव्हां सां मुंहिंजी इहा थी त जॾहिं बि सिस्टम मां छॾियुमि त उहो तव्हांखे ईअं सम्झो फ्री में पवंदो उहो तव्हां ॾिसी रखे पर उहो तव्हां विकिणंदव न पंहिंजे फार्म जे लाइ पंहिंजे लाइ इहा तव्हांजी कमिटमेंट असां तव्हां हा छो जो तव्हां रुगो तार हेठि पाए हुनखे ॾींदव न त हू ई तव्हांखे जेको आहे सो वॾी उहो कंदो। हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे जी हेलो डियर इमरान सोहेल भाई फैसल राव साहब अतीक दायर साहब ईसा बलोच साहब छा हाल आहे ज़ईशर साहब वज़ीर जरवार साहब साईं लख कुर्ब एहसान भाईजान नौजवान साहब थैंक यू ईसा बलोच साहब तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वैसे भी शर बलोच तो दोस्ती तो बहुत मुश्किल होती है उनकी मगर ये सही दोस्त है डोंट माइंड सही ईसा साहब थैंक यू फैसल राव भाई थैंक यू इसरा सफकी साहब थैंक यू एजाज अली साहब थैंक यू
असल में यार मैं एक दोस्त था, उसने बहुत ज़्यादा दोस्त दिया कि आप लाइव आएँ, इसलिए मैं आज लाइव आया। और सब दोस्तों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, कोई इन्वेंशंस के लिए तो काइंडली कर सकते हैं, मैं हाज़िर हूँ। भाई साहब सही, भाई साहब साईं वज़ीर साहब न छो नाराज़ हूंदासीं तव्हां जरवार साहब, तव्हां त काफ़ी मुंहिंजी पोस्ट खे लाइक कंदा हो, शेयर भी कंदा हो। तव्हां जहिड़ा सुठा दोस्त, सुठा भाइर असांजी मिल्कियत आहिनि, ईअं न आहे। शाहिद साहब महिरबानी, मकान बलोच साहब महिरबानी साईं, हकीम आज़िक साहब महिरबानी साईं, ख़ालिद हुसैन मगरिया साहब थैंक यू साईं, थैंक यू। हामिद मलिक साहब थैंक यू, इसरार साहब थैंक यू, अली जोए साहब थैंक यू, हैदर सिंधी साहब थैंक यू साईं। तव्हां सां घणी असांजी थींदी रहंदी आहे बहसबारी। अयाज़ अली मेमन साहब थैंक यू। यस अदा, पूछे पर्सनल सवाल जो भी है भाईजान। फाइन, आप ठीक है भाईजान। अदा वाटर किट का तो गवर्नमेंट ही जवाब दे सकती है, एजेंसीज। अब मेरा जो काम था वो तो मैंने पूरा कर दिया, चलाया। अभी इनकी मर्ज़ी है क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। सॉरी यार दोस्तों, मैं थोड़ा सिगरेट मूड में बैठा हुआ था अपने घर पे ही, तो मैंने कहा आज लाइव हो जाते हैं यार। हाँ जी भाईजान, ट्यूबवेल जो जैसे भी हुजे लगाइणो, किसी को भी ट्यूबवेल लगाना हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ एनर्जी लगेगा। इसमें फ्यूल कोई भी इस्तेमाल नहीं होता, 24 आवर्स फ्री चलता है। और उसकी ये फ्लैग तो है, फिर गोल्ड लीफ है या फ्लैग है, मगर है सही। अच्छा, नाइस यार, आपने किट बनाई है। किट का तो बातें करते हैं तो रोना ही आता है, क्योंकि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि यहाँ इन्वेंशंस को और रिसर्च करने वालों को प्रमोट नहीं किया जाता। प्रमोट क्या, जलील किया जाता है, जो दुनिया में नहीं होना चाहिए। जो भी तरक्की याफ्ता मुल्क है, जो भी है, वो सबसे पहले अपने रिसर्च पे इन्वेस्ट करता है, रिसर्च और जीनियस माइंड्स को प्रमोट करता है, तभी वो सुपर पावर बनता है। यहाँ उल्टा माहौल है, सच 000। जो काम करने वाला है उसको तो जेल में बंद कर दिया जाता है, उसको जुल्म सितम कर दिया जाता है, चोर डाकुओं को ऊपर अच्छी पोस्टों पे बिठाया जाता है। तो फिर उस मुल्क का क्या होगा? वही होगा जो आजकल हो रहा है, और अल्लाह खैर करे आइंदा भी। जी बिल्कुल बेलगा बपिया भाईजान। साईं यार, पाकिस्तान से बाहर तो सैकड़ों ऑफर्स हैं, क्योंकि ये जो इन्वेंशन से फ्री एनर्जी की, ख़ास तौर पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग की, और फ्री ट्यूबवेल की या फ्री फ्यूल, ये पूरी दुनिया में हर मुल्क की, हर बंदे की ज़रूरत है। क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी दुनिया स्टॉप हो जाती है, हर चीज़
बिजली से चलती है और हर जगह महंगी बिजली बनाई जाती है। फ्यूल से टरबाइन्स हो, स्टीम टरबाइन्स हो, या आपको जो भी हो। सोलर की है, विंड की है। विंड की भी काफ़ी ऐसी है जहाँ हवा है कभी, क्योंकि कांस्टेंट हवा भी नहीं चलती। और सोलर तो है ही 4-5 घंटे, तो 4-5 घंटे में उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। 4-5 घंटे और 24 घंटे का कंपेयर कुछ मुश्किल लग रहा है। तो मेरा वाला जो सिस्टम है मैंने बनाया है, अभी कराची में भी बनाया है मैंने, फ्री इलेक्ट्रिसिटी का 100 kV का, जिसमें उसी सिस्टम से 100 मेगावाट एट ए टाइम बन सकती है, जो विदाउट किसी फ्यूल, विदाउट किसी फॉसिल फ्यूल या विंड सोलर किसी के भी नहीं, परपेचुअल मोशन पे या सेल्फ रनिंग जिसको बोलते हैं उस पे ये चलेगा, चल रहा है। जी बिल्कुल भाईजान, पाकिस्तान में ही रहना है, पाकिस्तान में ही मरना है। वज़ीर जरवार साहब, मेरे दिन खुशी के क्या मैंने बहुत भुगता है 8 सालों में। कोई केसेस, कोई ऐसा तकलीफ़ नहीं जो मुझे नहीं दी जा रही है। मैं एक क्या, मेरे जैसे हज़ारों लाखों बंदे पड़े मुझसे बहुत अच्छे। दुख इस बात का है कि कम से कम उनको एक रिसर्च लेबॉर्ट्री बना दी जाए। ये गवर्नमेंट से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ, मगर यहाँ सारे चोर बैठे हुए हैं। कोई भी आवाम का, गवर्नमेंट का, मुल्क का भला नहीं चाह रहा। ये हमारी बदकिस्मती है, क्या हम बोल सकते हैं इसको। अल्लाह इनको हिदायत देगा, कुछ करें अपने मुल्क के लिए, आवाम के लिए। तो अल्लाह रहम। ट्यूबवेल की डिटेल भाईजान मैंने रखी हुई है अपने फेसबुक, मेरी फेसबुक आईडी पे। रियाज पानी तो पिया रहा। पाकिस्तान से हज़ारों ऑफ़र है यार। पाकिस्तान वो बंदे का, फ़ॉरेन वाले बंदे की, जो भी हो काम वाला, करने वाला, उसकी कदर करते हैं। यहाँ उल्टा सिस्टम है कि जो काम वाला होता है उसी को डंडा देते हैं, और जो निकम्मा और नाकारा होता है उसी को अच्छी पोस्टों पे बिठाया रखा होता है, हराम का पैसा दिया होता है, खुद भी खाता है और औरों को भी खिलाता है। अब इसको हम क्या कहें, किसको बोलें? यहाँ सुनने वाला तो कोई है नहीं। ये वजह से सही पानी कोने, पानी नहीं है तो पानी हम देंगे, कम से कम हमारी खिदमत तो हासिल करें। सही अदनान शाह साहब, आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं अलन के पास? यार काफ़ी दिन हो गए, आपसे भी गपशप नहीं हुई। सही, ये तो बिल्कुल हकीकत है। इमरान सोहेल साहब सही कह रहे हैं, हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं हालात बदलने की, मगर हमें बदलने नहीं दिया जा रहा। अब उस बात को हम क्या कहें? इमरान खान साहब तो बेचारे खुद फंसे हुए हैं, ऐसी दलदल में फंसे हुए हैं, उसको पता ही नहीं चलता कि मेरा बाजू चल रहा है कि टांग काम कर रही है, आंखें काम कर रही है। वो बिल्कुल फंसा हुआ है। वो अपने तौर पे कोई डिसीजन नहीं ले सकता। वो मीटिंग्स, मेरे जो
है कि उन्होंने काफ़ी GHQ में मीटिंग्स भी की थी कि मैं कुछ एक्शन लूँ करप्ट आदमियों के ख़िलाफ़, तो उनको कुछ NOCs नहीं मिल रही। शायद हो सकता है मेरी ख़बर गलत हो, मेरा अपना आइडिया है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसको भी कोई काम करने देंगे। मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात इमरान खान साहब से मैं मैसेज ये करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी चंद दिन पहले फेसबुक पे कि आपके 100 डेज़ में मैं इलेक्ट्रिसिटी का लोड शेडिंग ख़त्म कर सकता हूँ। पहले आप मुझे आजमाएं, छोटे लेवल पे कोई दें, 1 मेगावाट हो, 500 kV हो या 2 मेगावाट हो, अगर मैं वो फ्री चला देता हूँ विदिन 15 डेज़, तो 100 डेज़ में मैं आपकी 5000 मेगावाट 7000 मेगावाट जो शॉर्टफॉल है मैं निकाल सकता हूँ। पहले आप मुझे सुने, मुझे आजमाएं। मगर इस गवर्नमेंट के किसी भी बंदे ने मुझसे रब्ता नहीं किया कि हाँ यार, सबसे बड़ी बात होती है जो बंदा करके दिखाए उसको आजमाया जाता है। आजमाने में तो कोई हद ना, मैं किसी को किसी तो मैं बीच में कॉल आ गई। इमरान खान साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी 100 डेज़ में आपका पाकिस्तान का लोड शेडिंग का प्रॉब्लम मैं हल कर सकता हूँ, पहले मुझे आजमाएं आप। आजमाने के लिए तो मेरे ख़्याल में ना उनको कोई पैसा चाहिए, ना मेरे ऊपर कोई इन्वेस्ट करना की ज़रूरत है उनको, ना किसी ऐसे बड़े कोई प्रोजेक्ट देने की। छोटे लेवल पे आजमाएं। अगर मैं छोटे लेवल पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी बना के दे सकता हूँ उनको, तो 100 डेज़ में थाउजेंड्स मेगावाट में बना के दूँगा उनको। कम से कम पहले आजमाएं तो सही, मुझे देखे तो सही मेरे प्रोजेक्ट्स को। ये बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है तो करना तो बहुत दूर की बात है। तो अब इस मसले को हम क्या कर सकते हैं भाईजान? मेरा व्हाट्सअप नंबर है 03000865 मैं रिपीट कर रहा हूँ, 03000865 व्हाट्सअप नंबर है मेरा। जी सोहेल अकबर साहब कैसे हैं? ठीक है। लाहौर की कंपनियां ठीक हैं। वो बाइक कंपनी का कोई हुआ तो जो फ्री बाइक बनाई थी मैंने, या वो भी नहीं करे? हाँ, कहाँ माफिया, पेट्रोल माफिया 2 अरब से ज़्यादा का तेल डेली ख़रीदती है बाइक्स, तो वो 2 अरब कहाँ छोड़ेंगे वो रुपए। हाँ वही ना मैंने अर्ज़ की कि इमरान खान साहब बुरे फंसे में बेचारे, वो कुछ नहीं कर रहे थे। नहीं कुछ नहीं कर सकते बेचारे। अगर ये हालात रहे पाकिस्तान के तो हमारे मुल्क को खुदा खैर करे। ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उसका। हैदर सिंधी साहब, मैंने तो सबको देखिए, कोई ऐसा बंदा है पाकिस्तान में जो अपनी रिसर्च अपने पैसों से करके आए कराची से इस्लामाबाद तक 3 महीने तक मैंने इनको गाड़ी हर चैनल को सबको चला के दिखाई, चैलेंज किया, अगर ना चला सका तो मुझे फांसी दी जाए। उसके बाद भी वो ऐसे खामोश हो गए और मुझे जलील करते रहे, केसेस रजिस्टर करते रहे, तजलील करते रहे, टार्चर करते रहे। तो इसका मतलब मैं अभी क्या बताऊँ आपको? ये ऐसे तो नहीं होता है यार। रिसर्च, लेट सपोज अगर उनके साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये फेल है, तो फेलियर रिसर्च वाले बंदे को ऐसे जलील थोड़ी किया जाता है। रिसर्च अगर एक फेल होती है तो 1000 उसके रास्ते निकलते हैं दूसरी रिसर्च के। तो नासा वाले जो इस टाइम वर्ल्ड सुपर पावर है, वो $बिलियन ऑफ रिसर्च में ख़र्चा करते हैं। वो हर साल $बिलियन ऑफ रिसर्च में ज़ाया करते हैं। उनके किसी साइंटिस्ट को कोई बंदा ये नहीं बोलता कि हमारे $बिलियन ऑफ क्यों ख़राब हो गए, क्यों ज़ाया हो गए।
और आपने कुछ आउटपुट नहीं, बल्कि उसको अप्रिशिएट कहते हैं, प्रमोट और ज़्यादा करते हैं। यहाँ मैंने पाकिस्तान का कोई गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं लिया, घर जला के सब कुछ करके मैंने इनको बना के दिया कि अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो आपके साइंटिस्ट बैठें, उसमें निकालें, उसमें इन्वेस्ट करें, ज़्यादा उसको प्रमोट करें, फर्निश करें। मगर यहाँ उल्टा सिस्टम चल रहा है, उल्टी गंगा चल रही है कि जो काम करने वाला है उसको पकड़ो, जेल में डालो, जूते लगाओ। तो ये तो कहीं दुनिया का कहीं भी ऐसा कानून नहीं है कि काम करने वाले बंदे को आप बंद करके उसकी जलील करें। जो उन्होंने मेरे साथ किया है, करते रहें, करते आ रहे हैं। मेरी पुलिस में जॉब है, मुझे कोई पोस्टिंग देने के लिए तैयार नहीं। जो एसएसपी के पास जाता हूँ वो जलील होकर निकालता, जलील करके निकाल, जाओ भाई तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। डीआईजी खादिम रहते, उसने केसेस जो मेरे ख़त्म हो गए थे, उसने कहा कि भाई इसके रीओपन करो ये केसेस, इस बंदे को बाहर निकलना नहीं चाहिए। नईम शेख डीआईजी क्वार्टर बैठा है, इस बंदे को फिर अंदर कर दो। मसूद बंगश आया, घोटकी की पोस्टिंग थी, उसने मुझे सरेंडर कर दिया, जाओ भाई जाके घर जाके बैठो। खैरपुर पोस्टिंग कराई कोर्ट के थ्रू, उन्होंने जाके भगा के एसएसपी ने कहा भाई जाके घर बैठो। अब घर बैठा हुआ हूँ भाईजान मैं अपनी। अब इसको क्या करूँ मैं। हैदर सिंधी साहब, मुझे इस मुल्क से या इस साइंटिस्ट, इस सियासतदानों से कोई उम्मीद नहीं है अच्छाई की। मैं बैठा हूँ अपने घर पे, अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इनको ये कह रहा हूँ कि कुछ ना दो तो कम से कम जलील ना करो, तकलीफ़ें ना दो मुझे, बस मुझे ख़ानदान को तकलीफ़ें ना दो। मेरी यही रिक्वेस्ट है इनसे, भले कुछ ना करें। बाकी मैं बाहर नहीं जाऊँगा, किसी मुल्क में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे अपनी धरती बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ मैं वहाँ ही मरना चाहता हूँ और वहीं मरूँगा। अब इनकी मर्ज़ी है, करें ना करें, मेरा जो फ़र्ज़ है मैं करता आऊँगा, करता रहूँगा। हाँ ईसा सच शर बलोच साहब सही कह रहे, मुझे क्यों निकाला। कहाँ से निकाला भाई, मैं तो था ही नहीं। हाँ घर से निकाल लिया, ठीक है ठीक है। दरपत साहब थैंक यू। हसान साहब थैंक यू। निज़ाम अली साहब, अली गौर साहब ठीक है। बार बचा जानी ठीक है, बोला बख्श भाई ठीक है। ईशानी साहब, मुझे मौका इमरान खान साहब ना दे, कम से कम एक मसला उसके हाथ में तो है यार, इलेक्ट्रिसिटी तो का प्रॉब्लम तो हल कर सकता है, क्यों नहीं कर रहा। तो इतना बड़ा इशू नहीं है ये, और पानी का मसला अब इतना बड़ा इशू नहीं है। दोनों में कर सकता हूँ, अगर मुझे मौका दिया जाए तो पानी फ्री ट्यूबवेल और फ्री इलेक्ट्रिसिटी में दे सकता हूँ। पहले भले मुझे छोटे लेवल पे आजमाएं, कोई इन्वेस्टमेंट मेरे मुझ पे ना करें, सिर्फ मुझे देखें मैं कर सकता हूँ कि नहीं। मैं छोटे लेवल पे उनको करके दूंगा अपने पैसों से, गवर्नमेंट का कोई पैसा खर्च नहीं कराऊंगा। जब वो समझ जाएं, उनके साइंटिस्ट जो बैठे हुए हैं वो कहें कि हाँ ठीक है, तो फिर तो कम से कम आवाम को देनी चाहिए। अगर नहीं है तो नुकसान मेरा ही होगा, गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं जाएगा। तो अल्लाह इनको हिदायत दे। बस यही, हर मुश्किल के बाद आसानी तो होती है, बिल्कुल होती है। जब तक आसानी हो तब तक पता नहीं कितनी कौमें चली जाती हैं। वक्त गया वो फिर नहीं आता। और एक दिन का अगर गलत डिसीजन है वो 100 साल तक भुगतना पड़ता है।
और इन्होंने 2011 से अभी 2018 चल रहा है, जो मेरे साथ किया है जुल्म, इन्होंने जितनी अज़ियतें, अज़ाब, तकलीफ़ें, मैं सिर्फ़ एक बात ज़रूर सोचता हूँ कि आखिर मेरा गुनाह क्या है जो मुझे इतने तज़लील, ज़लील, तकलीफ़ें क्यों दी जा रही हैं, मेरे ख़ानदान को इतनी तकलीफ़ें क्यों दी जा रही है, नौकरी तक मुझे करने नहीं दी जा रही है, आए दिन सस्पेंड, रिवर्ड, ये मुझे किया जा रहा है। 25 साल से मुझे एक प्रमोशन तक पुलिस डिपार्टमेंट नहीं दिया, सबको दिए, मुझे नहीं दिया। मुझे ये सवाल खाया जाता है कि आखिर मुझ में क्या कमी है कि मेरी बात कोई सुनने को भी तैयार नहीं। जी भाई फैसल भाई, मैं अपने घर पे फ्री बिजली चला रहा हूँ, कोई भी बंदा आए मैं उसको दिखा सकता हूँ, मैंने सिस्टम लगाया हुआ है। अभी मैं सोच रहा हूँ उस सिस्टम को खोल के बंद करके जला दूँ, नहीं तो ये एक और केस ठोक देंगे कि भाई वापडा से, नेपरा से आपने इजाज़त नहीं ली बिजली बनाने की। तो हाँ, शबीर साहब थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी। मोहम्मद आजम जवाली साहब थैंक यू। खान पठान साहब थैंक यू। गुजरी के कैसे, ठीक हैं सारे पठान भाई? आज़म जमाली साहब थैंक यू।